Hi everyone, welcome and welcome back to my YouTube channel Meet Me and My Husband। आज के व्लॉग में हम आपको सैर कराने वाले हैं मुंबई शहर की वेयर ड्रीम्स कम ट्रू। जैसे कि आपने मेरा प्रीवियस व्लॉग देखा होगा जब मैं चेन्नई गई थी अपने ऑफिस इवेंट के लिए। अगर नहीं देखा है तो गो चेक इट आउट। उसी तरह मुंबई में भी एक बहुत बड़ा इवेंट था जो मुझे अटेंड करना था अलॉन्ग विद माय रेस्ट ऑफ द कलीग्स जो मुझे शॉर्टली ज्वाइन करेंगे। आपको आगे के व्लॉग्स में दिखाऊंगी मैं। तो आज मैं टाइमली एयरपोर्ट पहुंच गई थी, ऑल थैंक्स टू माय हस्बैंड हु इज़ वेरी पंक्चुअल एंड ऑलवेज गिव्स मी अर्ली हेड्स अप, सो आई एम एक्चुअली रेडी ऑन टाइम। तो काफ़ी टाइम वेट करने के बाद हमारी बोर्डिंग फाइनली स्टार्ट हो गई थी। सिंस मेरी सीट्स पहले ही बुक हो गई थी तो मुझे आगे की सीट मिली थी और इन्होंने एंड मोमेंट में बुकिंग करी थी तो इनको लास्ट की सीट मिली थी। बट लकीली मेरी साइड वाली सीट वैकेंट थी तो ये आगे आ गए थे टाइमली। हम घर से ब्रेकफास्ट करने के बाद थोड़ी देर में निकल गए थे तो लंच स्किप हो गया था, तो काफ़ी तेज़ से भूख भी लगी थी। तो फ़्लाइट जैसे ही टेक ऑफ हुई तो हम लोगों ने अपना अपना लंच खाया और यहाँ पर ये टाइम पास करने के लिए अपनी सीरीज़ कंटिन्यू करते हुए फाइनली 2-2.5 घंटा ट्रैवल करने के बाद हम लोग लैंड हो गए थे मुंबई में। लैंड होते ही हमने एग्ज़िट गेट की तरफ चलना शुरू किया और सोचा कि जल्दी से कैब बुक कर लेते हैं। बट जैसे ही डिस्टेंस देखा अपने होटल का एयरपोर्ट से तो पता चला कि ये तो वॉकिंग डिस्टेंस पर ही है, 2 से 3 मिनट के वॉकिंग डिस्टेंस पर ही हमारा होटल था। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग निकल दिए थे अपने होटल की तरफ। ये जो है एयरपोर्ट है और ये जो आप देख रहे हो ये हमारा होटल है। इसका नाम है होटल सहारा स्टार। मैंने अपने बारे में तो बता दिया कि मैं क्यों मुंबई आई हूँ, किस वजह से मुंबई मेरा आना हुआ। बट मैंने अभी तक ये नहीं बताया कि मेरे हस्बैंड मेरे साथ क्यों आए हैं मुंबई। बेसिकली इनका भी ऑफिशियल पर्पस ही था मुंबई आने का। बट इट्स जस्ट दैट कि इन्होंने मेरे इवेंट के टाइमिंग के अकॉर्डिंग ही अपनी मीटिंग भी स्केड्यूल करवाई सो दैट हम लोग साथ में टाइम्स भी स्पेंड कर लें और मुंबई भी घूम लें। होटल में चेक इन करने के बाद हम लोग चले गए थे अपने अपने रूम टूर के लिए। जी हाँ, आपने सही सुना, अपने अपने रूम टूर के लिए, क्योंकि हम दोनों ही अपने अपने ऑफिशियल रीजंस की वजह से आए थे तो हमें अपने अलग अलग रूम्स ही एलोकेटेड हुए थे। इस होटल में सभी ही रूम्स का जो बालकनी व्यू था वो काफ़ी सेंट्रलाइज्ड था और एक ही व्यू था एंड इट वाज़ वेरी ब्यूटीफुल। मेरे रूम का व्यू देखने के बाद हम लोग चल गए थे इनके रूम में जो कि था 5th फ्लोर पर और मेरा रूम था 2nd फ्लोर पर। इनका रूम तो काफ़ी ज़्यादा अंदर था, हमारे जाते हुए हालत ख़राब हो गई थी। फाइनली इतना वॉक करने के बाद इनका रूम आता है और ये है क्यूट छोटू सा रूम जिसमें डबल बेडिंग्स थी। और ये रहा इनका बालकनी व्यू विच वॉज सिमिलर टू माइन, बट सिंस इनका 5th फ्लोर पर रूम था तो व्यू और ज़्यादा सुंदर लग रहा था। रूम टूर लेने के बाद हमने घर पे इन्फॉर्म किया कि हम सही से पहुंच गए हैं और फिर हम चले गए थे होटल का टूर लेने के लिए। पर इतनी बड़ी बड़ी लॉबीज़, इतनी लंबी लंबी लॉबीज़ है ना कि लग रहा है कि मैं जॉगिंग करने आई हूँ। जॉग करते हुए जाना पड़ेगा एग्ज़िट की साइड। सिंस हमें 8-8:30 तो चेक इन करते टाइम ही हो गया था तो हमने सोचा कहीं बाहर जाने से अच्छा होटल का ही टूर लिया जाए। और यहाँ पर स्विमिंग पूल भी था तो हमने सोचा स्विमिंग पूल में ही थोड़ा टाइम स्पेंड करके डिनर करके सो जाते हैं, क्योंकि नेक्स्ट डे मुझे अर्ली मॉर्निंग निकलना भी था इवेंट के लिए। ये डिसाइड करने के बाद मैं चली गई थी चेंजिंग रूम चेंज करने के लिए और मैंने देखा यहाँ पर तो काफ़ी बड़ा चेंजिंग रूम है। यहाँ पे लॉकर्स थे, स्टीम रूम था, सोना था, जिसका एक्सपीरियंस मैंने कभी लिया नहीं था और मैं ले भी नहीं पाई क्योंकि टाइम नहीं था। और फिर जल्दी से चेंज करने के बाद मैं चली गई थी पूल में। इधर जाओ सामने, किसी को भी नहीं आता। मेरे चेस्ट तक आ रहा है। I think these tall people will never understand the pain of short-heighted people. फिर स्विमिंग करने के बाद हम जैसे ही बाहर आए तो पता लगा कि माय हस्बैंड गॉट हर्ट वाइल स्विमिंग, क्योंकि इनके एजेस से लग गई थी पाँव में। फिर हमने बैंडेज करवाया। यहाँ का स्टाफ काफ़ी पोलाइट था, उन्होंने हमारी काफ़ी हेल्प करी और फिर थोड़ा सा वेट करने के बाद चेंज करने के बाद हम लोग चल दिए थे अपने होटल रूम की तरफ। फिर रूम में आने के बाद आई टुक अ गुड लॉन्ग हॉट वाटर बाथ और काफ़ी रिलैक्सिंग फील हुआ।
फिर डिनर करने के बाद आई कम्प्लीटेड सम पेंडिंग वर्क एंड देन आई स्ट्रेट वेंट टू माई बेड, क्योंकि जल्दी सोना था और जल्दी उठना भी था क्योंकि इवेंट काफ़ी जल्दी स्टार्ट होने वाला था। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग आई गॉट अप अर्ली एंड गॉट ड्रेस्ड अप जस्ट ऑन टाइम। सो ये है मेरा फाइनल लुक फॉर द इवेंट। सो उसके बाद मैं चली गई थी ब्रेकफास्ट करने के लिए, जो कि था बेसमेंट में। ब्रेकफास्ट करने के बाद मैं अपने कलीग्स के साथ कैब में बैठकर चली गई थी डायरेक्ट वेन्यू पे। वेन्यू था हमारा जियो कन्वेंशन सेंटर, जहाँ पे हमारा ये इवेंट था, और हमारे होटल से ये अप्रॉक्सीमेटली 20 मिनट्स के डिस्टेंस में था। तो हम लोग ऑन टाइम पहुँच गए थे। एंड दिस इज़ आवर बूथ। हमारा बूथ अभी फुली रेडी नहीं था, इट वॉज़ जस्ट अबाउट टू गेट रेडी ओनली। कुछ फाइनल टचअप्स बाकी थे और कुछ ही देर में बहुत से क्लाइंट्स हमारे बूथ में आने लग गए थे एंड वी डिड अ लॉट ऑफ नेटवर्किंग। इट वाज अ वेरी हेक्टिक डे फॉर ऑल ऑफ अस, क्योंकि अर्ली मॉर्निंग स्टार्ट किया था और हमें 5:36 के अराउंड तक हम लोग बूथ पे रुके थे। आफ्टर दैट आई स्ट्रेट वेंट टू माई होटल एंड होटल में जाने के बाद मैंने जल्दी से चेंज किया, क्योंकि हमारे कुछ प्लान्स थे, क्योंकि मुंबई आए और मुंबई ना घूमे ऐसे कैसे हो सकता है। तो फिर हम लोग चल दिए थे मुंबई की सैर करने के लिए। तो हमने कर ली थी कैब बुक और कैब भी ऑन टाइम थी, और फिर हम चल दिए थे स्ट्रेट टू कुलाबा। लेकिन मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी, तो हमारा 30 मिनट्स का डिस्टेंस था, तब तक मैं थोड़ा सा सो गई थी। बट जब मैंने ये ब्यूटीफुल व्यू देखा, मुंबई की नाइट लाइफ देखी फाइनली, तो मेरी नींद खुल गई थी एंड आई कुड नॉट स्लीप बैक। मुंबई का नाइट व्यू कुछ और ही है। ऐसा लग रहा था कि न्यूयॉर्क पहुंच गई हूँ। अभी तक मूवीज़ में देखा था ऐसा व्यू, बट आज रियल में देख के भी काफ़ी अच्छा लगा। कुलाबा में हम लोग पहुंच गए थे गेटवे ऑफ इंडिया, और साथ में ताज होटल भी हमने देखा। इट वाज अ मेस्मराइजिंग व्यू। नाइट व्यू तो कुछ अलग ही था। मेरे हस्बैंड दिन में भी गए थे ये और ताज एंड गेटवे ऑफ इंडिया देखने के लिए, बट ही वाज लाइक कि नाइट का व्यू कुछ की बात ही कुछ अलग है। Hello viewers, from here I will take this up. So Gateway of India and होटल ताज की ब्यूटी देखने के बाद we are now wandering on the streets. मैं यहाँ आफ्टरनून में भी आया था, बट आई वुड से नाइट मोड ऑफ मुंबई हिट्स डिफरेंट. Literally streets, everything was so much amazing in Mumbai at night. और यहाँ पास पे ही मार्केट था, और मार्केट हो और दिव्या खनका वहाँ से कुछ शॉपिंग ना करे, ऐसा हो ही नहीं सकता. नाउ अगेन वी आर जस्ट हेडिंग टूवर्ड्स फॉर आवर डिनर एंड आई इंसिस्टेड हर टू गो टू सेम रेस्टोरेंट मोंडेगा, जहाँ पे मैंने आफ्टरनून में अपना लंच किया था. यहाँ पे हमने बर्गर एंड पास्ता ऑर्डर किया था, जो कि टेस्ट में काफ़ी बढ़िया था. एंड अपना फूड इंजॉय करते हुए एंड एम्बियंस का फील लेते हुए वी स्पेंड क्वाइट अ गुड टाइम हियर. बट टाइम बहुत हो चुका था, तो नाउ वी आर हेडिंग टुवर्ड्स आवर होटल एंड वी आर वेटिंग फॉर आवर कैब, जो 1-2 मिनट में आने ही वाली थी. वापस होटल जाते हुए रास्ते में पड़ता है मरीन ड्राइव, एंड आप देख सकते हैं यहाँ पे अभी भी इतनी भीड़ है, इवन दो 11 बज चुके थे रात के, क्योंकि भाई मुंबई की बात ही कुछ और है. दिव्य को कल जल्दी निकलना था इवेंट के लिए, वरना हम मरीन ड्राइव पे भी थोड़ा टाइम स्पेंड करते. रूम पर पहुंच के मैं तो 5 मिनट में ही फ्रेश हो गया था, पर मैम को अपना मेकअप भी रिमूव करना था, तो इन्होंने लगाए पूरे 15 मिनट. मेकअप रिमूव करने के बाद हमने रात में ही सामान की पैकिंग कर ली थी, ताकि कल चेकआउट करते हुए कोई भी सामान यहाँ पे मिस ना हो जाए हमसे. एंड अब था सोने का टाइम. हे एवरीवन, आई एम बैक. सो यहाँ से मैं कंटिन्यू करूँगी. सो अर्ली मॉर्निंग उठने के बाद आई हैड टू बी देयर इन द इवेंट, तो मैं जल्दी से रेडी हो गई थी. और ये रूटीन आपने मेरे पिछले व्लॉग्स में भी देखा ही होगा कि व्हाट ऑल रूटीन आई फॉलो व्हाइल डूइंग माई मेकअप. नहीं देखा है तो यू कैन चेक माई प्रीवियस व्लॉग्स. ऑल्दो मैं बहुत ही बेसिक मेकअप करती हूँ, आई डोंट यूज़ मैनी प्रोडक्ट्स, इसलिए मैं ज़्यादा टाइम भी नहीं लगाती और जल्दी से ही मेरा मेकअप हो जाता है एंड आई गेट रेडी ऑन टाइम. पैकिंग तो मेरी नाइट में ही हो गई थी एंड इट्स अ हैबिट दैट आई यूजुअली फॉलो कि मुझे रात में सब कुछ पैक करके रख लेना होता है, सो दैट नेक्स्ट डे बहुत ज़्यादा केओस ना हो. इसलिए मैं विदाउट केयरिंग मच अबाउट माई पैकिंग जल्दी से रेडी हो गई थी.
and of course I don't forget to apply my sindoor, and then I combed my hair and got fully ready. So this is the final look. And फिर मैं जल्दी से प्रैक्टिस के लिए चली गई थी. प्रैक्टिस की ज़्यादा रिकॉर्डिंग नहीं कर पाई, बट दिस इज़ द डेजर्ट दैट आई हैड. और उसके बाद फिर वापस हम लोग कैब में बैठ के निकल गए थे अपनी वेन्यू के लिए, अगेन एट द जियो कन्वेंशन सेंटर फॉर डे 2. And on our way back, we saw the National Stock Exchange building, one of the most important landmarks in India's financial ecosystem. And after 20 minutes of drive, we finally were at the event. And here you're seeing my colleagues who have already reached on time. So अभी तक I had not revealed it to my colleagues कि I am having a YouTube channel. तो आज मैंने finally reveal कर दिया था, and मैंने सभी से बोला था सब्सक्राइब करने को भी. And they were all really generous enough to do so. So इस इवेंट में काफ़ी सारी कंपनीज ने अपना बूथ लगवाया हुआ था और हम लोग एक एक करके चेकआउट कर रहे थे बूथ्स को. बट यहाँ पर मैंने देखा कि एक रोबोट मुझसे इंटरैक्ट कर रहा है. He was giving me a flying kiss and I was really overwhelmed to see it for the first time, and he was really interacting with everyone around. So this is day 2 of networking. क्लाइंट्स से कनेक्ट करने के बाद I straight away went for lunch. लंच के बाद हमने खाई dessert and then it was time to wrap up the event. But हमारी फ़्लाइट थी 8:30 की और हमारे पास अभी भी टाइम था, तो हमने सोचा कि सिद्धिविनायक मंदिर पास में ही है, तो विघ्नहर्ता के दर्शन करके ही वापस जाएं. तो इन्होंने कैब बुक कर मुझे पिक कर लिया था मेरे इवेंट से ही, और हम डायरेक्टली पहुंच गए थे मंदिर में प्रसाद लेने के बाद हम लोग पहुंच गए थे गेट नंबर 4 पर, जहां पर 100 रुपीज़ पर हेड का टिकट था, जिसमें हमारा जल्दी ही नंबर आ गया था दर्शन के लिए. हमारे पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं था, इस वजह से हमें ये लाइन में लगना पड़ा था 100 रुपीज़ वाली, क्योंकि हमारी फ़्लाइट भी थी 8:30 की और यहाँ पर ऑलरेडी 4:30 हो गए थे. क्योंकि यहाँ पर और भी बहुत सारे गेट्स हैं, जैसे कि गेट नंबर 6 जहाँ पर विदाउट एनी चार्जेस आप लाइन में लगकर दर्शन कर सकते हो, लेकिन उसमें भीड़ बहुत ज़्यादा होती है और हमारी फ़्लाइट छूटने का भी डर था, तो इस वजह से हम इस लाइन में ही लग गए थे. तो जैसे जैसे हमारी लाइन आगे बढ़ती जा रही थी, बप्पा के दर्शन की एक्साइटमेंट और ज़्यादा बढ़ती जा रही थी. वैसे तो यहाँ पर फ़ोटोग्राफ़ी वीडियोग्राफ़ी अलाउ नहीं था, बट मैं जहाँ तक कर पाई मैंने वहाँ तक रिकॉर्ड किया. और यहाँ पर भीड़ बहुत ज़्यादा थी, तो हम कुछ सेकंड्स के लिए ही दर्शन कर पाए, लेकिन बहुत अच्छे से दर्शन हो गए बप्पा के. और जैसे ही हम बाहर आए, ये बिना बताए कहीं चले गए, और जैसे ही मैं पीछे मुड़ी इनको ढूंढने के लिए, तो मैंने देखा कि ये लगे हुए थे लाइन में जहाँ मिल रहा था महाप्रसाद. तो हमने लिया प्रसाद और हम चल दिए थे वापस कैब की तरफ. सो वन थिंग आई वांटेड टू कॉल आउट कि यहाँ की मैनेजमेंट ने बहुत अच्छे से सब चीज़ें मैनेज की थी, हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई थी और ईज़िली दर्शन कर पाए. एंड ऑनेस्टली जब हमने बप्पा के दर्शन किए तो हमारा वापस जाने का मन ही नहीं कर रहा था, क्योंकि वो इतने सुंदर लग रहे थे, इतने प्यारे लग रहे थे. फिर मंदिर से दर्शन करने के बाद हम लोगों ने कैब वाले भैया को कॉल किया और हम जल्दी से पहुंच गए थे कैब की तरफ. हम दोनों ही अपना सारा सामान कैब में ही छोड़ के गए थे, इंक्लूडिंग आवर फुटवेयर्स. और मुंबई में इतनी ज़्यादा गर्मी है कि हमारे पाँव बहुत ज़्यादा जल गए थे, तो हम जल्दी से एनी हाउ कैब में आए और उसके बाद बाहर का नज़ारा देखते हुए हम पहुंच गए थे एयरपोर्ट. उसके बाद कैब वाले भैया ने हमें पार्किंग में ड्रॉप कर दिया था, जहाँ से हमें एस्केलेटर लेते हुए ऊपर आना था टर्मिनल 2 डिपार्चर गेट पर. और फिर जैसे ही हम टर्मिनल 2 की तरफ बढ़ रहे थे, तो देन आई सडनली रियलाइज़ कि ये जगह तो कहीं देखी सी है. सो गाइज़, ये वही टर्मिनल है जो हम अपनी रील्स में भी देखते हैं अक्सर, जहाँ पर पैपराज़ी सेलिब्रिटीज़ की फ़ोटोज़ क्लिक करते हैं एयरपोर्ट जाते टाइम. बट एनीवेज़ आज कोई सेलिब्रिटी हमें दिखा नहीं एज सच. उसके बाद हम लोग निकल गए थे सीधे एंट्री के लिए. एंड ऑल थैंक्स टू डिजी यात्रा फॉर द हैसल फ्री एंट्री. मुंबई आए और वड़ा पाव नहीं खाया, ऐसे कैसे हो सकता है, बट मेरे साथ हुआ. मैं स्ट्रीट वड़ा पाव नहीं खा पाई थी, इस वजह से आई डिडंट वांट टू मिस दिस अपॉर्चुनिटी. इस वजह से मैंने एयरपोर्ट में वड़ा पाव खाया. सिंस मुझे काफ़ी भूख भी लगी थी, तो मुझे काफ़ी टेस्टी लगा वड़ा पाव, ऑल्दो काफ़ी एक्सपेंसिव था ये. और फिर पेट पूजा करने के बाद हम लोग रेडी थे बोर्ड करने के लिए, बट हमारी फ़्लाइट ऑलमोस्ट 1 घंटे से डिलेड थी. और एयरपोर्ट में ही आई मेट सम अदर कलीग्स एंड माई स्किप मैनेजर ऑल्सो. इस बार फिर हम दोनों की अलग अलग सीट्स थी, बट लकीली इनकी साइड वाली सीट वेकेंट थी इस बार, तो मैं पीछे आ गई थी इनके साथ ही बैठने के लिए.
जैसे कि मैंने बताया था, हमारी फ़्लाइट ऑलरेडी 1 घंटे से डिले थी, बट बोर्डिंग करने के बाद हमने 30 to 45 मिनट्स और वेट किया और उसके बाद फाइनली टेक ऑफ हुआ था, बिकॉज़ काफ़ी ज़्यादा एयर ट्रैफिक था, एज़ इन्फॉर्म्ड बाय द पायलट ऑफ द प्लेन। मेरी रिटर्न फ़्लाइट इंडिगो की बुक थी एंड मेरे डिनर में ये सारी चीज़ें थी, जिसमें वड़ा पाव भी था। मुझे पता होता कि वड़ा पाव इसमें भी मिलेगा, तो मैं नहीं खाती एयरपोर्ट में, बट अच्छा ही हुआ मैंने खा लिया, क्योंकि ये बिल्कुल भी टेस्टी नहीं था। और कुछ ही देर में हम हो गए थे लैंड और टाइम का पता ही नहीं चला, ऐसा लगा कि काफ़ी जल्दी हम लोग लैंड हो गए हैं। और हमारी जो सीट थी वो एंड वाली एग्ज़िट गेट के बहुत पास थी, तो हम लोग काफ़ी जल्दी एग्ज़िट हो गए थे इस वजह से। और उसके बाद हम बैठ गए थे शटल में और एयरपोर्ट पहुंच गए थे। एयरपोर्ट पहुंचने के बाद हमने जल्दी से कैब बुक करी और फिर हम पहुंच गए थे अपने घर। मुंबई में बहुत कम टाइम स्पेंड किया था हमने, बट जितना भी घूम पाए उतना बहुत था और काफ़ी अच्छा लगा। मुंबई की वाइब ही कुछ अलग है, जो लोग कहते थे वो सच ही कहते हैं। एंड या आई लाइक टू से दैट स्पेशली मुंबईज़ नाइट लाइफ हिट्स डिफरेंट। एंड मुझे मौका मिलेगा तो आई वुड डेफिनेटली लाइक टू विजिट मुंबई अगैन। Alright guys, that's it for today. Thank you so much for watching my vlog. Stay tuned for more and don't forget to like, share and subscribe my channel. Thank you. Bye bye.